क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिवाली आ रही है और देश में चुनाव भी चल रहा है, तो आपकी દિવાળીની શુભેચ્છા ઇલેક્શન કે जी અંદર મત આપવાની એક અપીલ કરી છે. બે जी મિનિટ. जी दिवाली की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ईश्वर करे आपके सबके घर में दिवाली बहुत शुभ हो और बहुत कुशल मंगल हो और सबका कल्याण हो इस दिवाली में, सबकी मुरादें पूरी हों, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। और मनोकामनाएं पूरी होने के साथ साथ आप देश के लिए, जो देश के चुनाव आने वाले हैं उसमें पूरा आप योगदान दें, बाहर निकलिए और पूरा प्लान करते हुए वोट देने ज़रूर जाएं, है ना। वोट देंगे तो मतलब, और अपने जो आपके एरिया में जो आपके लिए काम करता है उसको वोट दीजिए, है ना। और सोच समझ के वोट दीजिए, क्योंकि देश आपके वोट के हिसाब से चलेगा। आप जिसको मतदान करके चुनेंगे उसके हिसाब से चलेगा, तो आप मतदान ज़रूर दें और ये देना बहुत ज़रूरी है देश के लिए। और आज ही हमारा ग्रैंड प्रीमियर था नवरस कथा कोलाज का। कल 25 अक्टूबर को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है पूरे देश में। ये 9 सामाजिक कुरीतियों को अंत करने का एक प्रयास है, एक कोशिश है। तो आप प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को सपोर्ट कीजिएगा। हमने कश्मीर से कन्याकुमारी देश की सिनेमा यात्रा की, देश को जगह जगह जहाँ पे भी मेरे भारतवासी दिखे वहाँ पे मैंने उनको बोला सपोर्ट करने के लिए, और सब सपोर्ट भी किए। तो अब आप प्लीज़ बुक माई शो और पेटीएम में हमारी टिकट बुकिंग खुल चुकी है, उसको बुक करें और सिनेमा एंजॉय करें। ये फिल्म आपको हंसाएगी, रुलाएगी, गुदगुदाएगी और सोचने पे मजबूर करेगी। कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए देश भर में भ्रमण करते हैं, लेकिन आपने अपनी फिल्म के लिए भ्रमण किया, जो कथाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा लोगों से मिल के, क्या प्रतिसाद? मतलब कमाल का था। मेरा भारत इतना अद्भुत है। मेरे भारत में जो अतिथि देवो भव कहा जाता है वो आज भी जिंदा है। मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मतलब वो है, मतलब क्योंकि मेट्रो सिटी में रहता हूँ, यहाँ पे सब अपने अपनी ज़िंदगी में मस्त है। लेकिन भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी देश की सिनेमा यात्रा करते वक्त ये फील हुआ कि भारत, ये मेरा भारत है। जब मैं होर्डिंग लेके बोलता था कि भाई और बहनों ये हमारी फिल्म आ रही है, तो कोई मुझे जूस देता था, कोई चाय देता था, कोई आशीर्वाद देता था। बहनें एकदम से, मैं जलंधर में बैठा हुआ था, किटी पार्टी चल रही थी, हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हुई थी, उनको मैंने बताया कि हमारी फिल्म आ रही है, तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और अब हमारे ट्रेलर को हर जगह ग्रुप में बांटा, फॉरवर्ड किया, स्टेटस लगाया। तो ये सिनेमा की जीत है, ये अच्छे इंटेंशन की जीत है, अच्छी सोच की जीत है। और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहे, उनके साथ रेप ना हो, डाइवोर्स ना हो, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, बच्चे येस में बिलीव करें और सबका कल्याण हो, सब कुशल मंगल से रहे। इसी इंटेंशन से को ध्यान में रख के बनाई है नवरस कथा कोलाज, जो बहुत ही ईमानदार फिल्म है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। फिल्में बनाने को तो हर कोई बना लेता है, कोई ना कोई कहानी लिख लेता है, लेकिन जो नौ इंटेंशन, जो नौ चीज़ें लोगों को मैसेज देने के लिए इसमें क्रिएट किया गया, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान उस राइटर का है जिन्होंने लिखा है। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? क्या थॉट था, क्या फीलिंग्स थी जिसको लेकर बैठे थे कि हम एक फिल्म बनाने, इसमें इस तरह काम को 9 चीज़ें डालनी है? जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था तो उस वक्त कोविड का टाइम था, इस तरह की घटनाएं बहुत घट रही थी। और मेरी परवरिश भी इस तरह की रही है कि मेरी माँ ने उस तरह से मेरे को ग्रूम किया है, मेरी परवरिश उस तरह की है कि आपको स्त्रियों की इज्जत करनी है, अच्छे इंसान रहना है, ईमानदार रहना है, छल कपट से दूर रहना है। तो ये सारी चीज़ों को जब मेरी परवरिश हो रही थी, तो जब ऐसी घटनाएं घटती थी मैं बहुत विचलित होता था। मतलब कोई रेप की न्यूज़ सुन लूँ या किसी स्त्री के साथ अत्याचार हो रहा है तो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी। तो जब डोमेस्टिक वायलेंस लॉकडाउन के टाइम पे मैंने लिखना स्टार्ट किया और लिखता गया, तो मैं सिनेमा बनाना चाहता था अपने मन का, जहाँ पे बहुत कुछ कह सकूँ। तो मुझे यही सब्जेक्ट दिखा नवरस, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कह सकता था। इसलिए मैंने 9 सामाजिक कुरीतियों को एक ही फिल्म में दिखाने की कोशिश की। तो बेसिकली ये 9 फिल्में हैं जो एक फिल्म में आपको देखने को मिलेगी, आपस में इंटरकनेक्टेड है, हंसाएगी, रुलाएगी, गुदगुदाएगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी। सॉन्ग भी है, गाने भी हैं। जी हाँ, इसमें 5 गाने हैं। और हमारे जेनजी क्राउड जो है उन यूथ के लिए, उनके लिए एक हमने रैप बनाया, नवरस रैप। और ये हमारी फिल्म का पहला रैप होगा जिसमें अच्छे ज्ञानवर्धक शब्द होंगे। नहीं तो क्या घंटा लेके आया था, इस तरह के शब्द होते हैं। यहाँ पे पूरा नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि जाल है। नवरस जीवन में जब जब आता है तब तब जीवन जीवन कहलाता है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है नवरस में। कहीं ना कहीं हमने फिल्म को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो शुद्ध हिंदी है, जो भारतीय संस्कृति प्रकृति, उसको इसमें दर्शाया गया है कि परिवार न टूटे, देश न टूटे, देशभक्ति की भी जज्बात इसमें दिखाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत तो यही है ना, हमारी संस्कृति यही है।
तो ये आपको 9 इमोशंस की, 9 संदेश की रोलर कोस्टर राइड दिखेगी और 9 विजुअल राइड दिखेगी। हमने कश्मीर में शूट किया, भगत सिंह के घर पे जाके शूट किया, वहाँ पर पंजाब में, फिर हमने ताजमहल में, आगरा में शूट किया, दिल्ली में शूट किया। इस तरह से हमने अपने मन का सिनेमा बनाया जी। तो बहुत आनंद आया और मतलब बनाते वक्त कोई रोक टोक नहीं थी। जो मेरे पार्टनर भी थे उनका ज़ीरो इंटरफेरेंस था। उनका ये था कि वो मुझे सपोर्ट करना चाहते थे कि प्रवीण तो अपने मन का सिनेमा बना, और हम इसको थिएट्रिकल रिलीज़ भी नहीं करना चाह रहे थे। हम चाहते थे कि हम इसको OTT में रिलीज़ करें, बट मेरे पार्टनर SK पटेल सर ने कहा कि प्रवीण मैं आपकी मेहनत वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ये देश का सिनेमा है, देश तक पहुँचे। तो उस तरह से हमने देश के सिनेमा की यात्रा की और देश में आज पहुँच गया आपके सिनेमा घरों में हमारी नमस्कार। आपने क्या सोचा, आपके जो चाहने वाले जो दर्शक देखने आएंगे थिएटर में, उनको क्या मैसेज है? मैं बस यही मैसेज करूँगा कि हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं और हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, तो हमें हौसला दीजिए, हमारी पीठ थपथपाइए, टिकट बुक कीजिए, सिनेमा घरों में आइए। आप सिनेमा देखने आएंगे ना तो हम और अच्छा सिनेमा बना पाएंगे और अच्छा एंटरटेन कर पाएंगे आपको। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट है, वो बेचारा आ ही नहीं पाता, अपने सपने पूरे कर ही नहीं पाता। बट मैं चाहता हूं कि 25 अक्टूबर नवरस कथा कोलाज के माध्यम से रास्ते खुले, बहुत सारे फिल्म मेकर को हौसला मिले, वो अच्छा सिनेमा बनाए और सिनेमा घर में आए और लोगों तक अपना सिनेमा दिखाए। तो प्लीज़ मेरे प्यारे देशवासियों सपोर्ट कीजिए, आइए, टिकट बुक कीजिए और सिनेमा घरों में देखने आइए नवरस कथा कोलाज। थैंक यू।